तुम्हें ना डोर क्लोज कर देना जाओगी तो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नाउन। नाउन में क्या पढ़े थे? यूसेज पढ़े थे। आज का अपन इसमें टाइप्स में आ जाते हैं। किसमें आते हैं अपन? टाइप्स में आ जाते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, काइंड्स बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए आप? टाइप्स बोल लीजिए, एक ही बात है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार। देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने प्रकार होते हैं नाउन के? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं नाउन के? 5 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा जो होता है वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा जो आपका होता है वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और जो पांचवा होता है आपका वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बताओ नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या करेंगे अपन? इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम किसे पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर नाउन। किसे पढ़ने वाले अपन? पहले प्रॉपर नाउन को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या होता है प्रॉपर नाउन। सबसे पहला हमारे पास है क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर नाउन? आइए देखते हैं। इट इज द नेम of a particular, it is the name of a particular person, place, thing or an not idea, organization। ऑर्गेनाइजेशन। जो आइडिया होता है ना, आइडिया, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। किसमें आता है? वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो, नाउन के डेफिनेशन में और प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन में क्या अंतर है समझिएगा। जो नाउन का डेफिनेशन होता है ना, उसमें बोलता है कि भैया जो नाउन होता है संज्ञा, वो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है, निश्चित की बात नहीं करता है। जो प्रॉपर नाउन होता है ये कहता है कि ये किसी निश्चित, पर्टिकुलर मतलब क्या हुआ? निश्चित। ये किसी निश्चित, पर्टिकुलर, किसी निश्चित व्यक्ति, ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु या ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब संगठन या संस्था का नाम होता है। तो नाउन के डेफिनेशन में और प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? तो यहां पर दो मेजर डिफरेंस है। एक तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? पर्टिकुलर वर्ड, जो वर्ड निश्चितता को दिखाता है। किसे कहता है? निश्चितता को दिखाता है। और दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ड, जो कि संगठन या संस्था को दिखाता है। संगठन या संस्था को दिखाता है, ध्यान रखिएगा, संगठन या संस्था को दिखाता है। समझे बात को? तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन बोलो या संस्था का नाम होता है, ध्यान रखिएगा। और नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। इसमें विचार शामिल नहीं होते क्योंकि विचार आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आइए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम कौन कौन सा हो सकता है। पहला एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा क्या? भगत सिंह। क्या लिखा मैंने? भगत सिंह। क्या हम हर लड़के को भगत सिंह बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक निश्चित व्यक्ति थे। कौन? भगत सिंह। चाहिए मैं भगत सिंह बोलूं तो आपको वही 21 साल का एक सरदार याद आते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? बहुत सारे चीजों से देश को क्या कहता है? मुक्ति दिलाया था। खासकर जिनके नाम पे बम कांड वगैरह है, ट्रेन कांड वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। किसके नाम पे? भगत सिंह जी के नाम पर। तो एक निश्चित हम उस बालक की बात कर रहे हैं, उस लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम हर लड़के को भगत सिंह बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या? बिलासपुर। अगला क्या है? बिलासपुर स्थान का नाम है। क्या ये? स्थान का नाम है बिलासपुर। ठीक है, तो बताना जरा, बिलासपुर, क्या हम हर शहर को बिलासपुर बोल सकते हैं क्या? क्लोज कीजिएगा उसको, डोर को क्लोज कर दो। ठीक है, क्या हम हर शहर को बिलासपुर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। ये भी एक निश्चित शहर का नाम है, यही वाला बिलासपुर जहां पे हम बैठ करके अभी पढ़ रहे हैं। अब किस अपन वस्तु में आते हैं। किसमें आते हैं अपन? वस्तु में आते हैं। मुझे बताना, वस्तु में ऐसा कोई भी चीज जिसमें जीव ना हो, जान ना हो, वस्तु है कि नहीं है? है ना? तो कोई इमारत भी वस्तु हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ताजमहल। क्या लिखते हैं अपन? ताजमहल। ये क्या है? बिल्डिंग है। क्या हम हर इमारत को ताजमहल बोल पाते हैं क्या? नहीं, एक निश्चित इमारत का नाम क्या है? ताजमहल है। तो मैंने क्या बोला था कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है। अब बात है किसमें? अपन ऑर्गेनाइजेशन। पहले अपन संस्था को समझते हैं। ठीक है, हम अभी जहां पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, इस संस्था का क्या नाम है?
उड़ान आईएएस एकेडमी। क्या गांधी चौक में जितने भी कोचिंग सेंटर है, क्या हम सबको उड़ान आईएएस एकेडमी बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक निश्चित, यही जो आपके किसके सामने है, व्यू के सामने, यही क्या है आपका उड़ान आईएएस एकेडमी है। समझे बात को, हाँ कि ना? ठीक है, तो अपन निश्चित संस्था को अपन बोल सकते हैं क्या? उड़ान आईएएस एकेडमी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, अपन ये तो हो गया, तो संस्था हो गया। अब संगठन की बात में आते हैं। ठीक है, संगठन वर्तमान में आप देख रहे हो कि विश्व में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रहा है, हाँ कि ना? डोर क्लोज कर देना, डोर क्लोज कर दो, है ना? उधर उधर बहुत चल रहा है, जैसे कि अमेरिका, इजराइल और आपका ईरान तो मेन है मुख्य। इनके के बीच क्या चल रहा है? इनके बीच युद्ध चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो युद्ध चल रहा है, ये कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध के जैसा मोड़ ले सकता है, हाँ कि ना? और ऐसे सारे देश एक साथ ना भिड़े, ठीक है, जगह नहीं है क्या वहां पे? चेयर नहीं है, ला रहे हैं, वेट एक मिनट में बोल देता हूँ, फटाफट ले। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो जो वर्तमान में जो स्थिति बन रही है वो तृतीय विश्व युद्ध के जैसे बन रही है। ठीक है, तो उस चीज को टालने के लिए जो संस्था बनाई गई है, जो नियम कानून बनाता है कि तीसरा विश्व युद्ध ऐसे ना हो, उस निश्चित संगठन का क्या नाम है? तो यूनाइटेड नेशंस, हाँ कि ना? जिसकी खैर अभी धज्जी उड़ा चुके हैं ये लोग, हाँ कि ना? जिसके नियम कानून कोई मतलब नहीं है। पर क्या हर संगठन, पर क्या हर संस्था तृतीय विश्व युद्ध के लिए कानून बना सकता है क्या? नहीं। तो निश्चित संगठन है क्या? यूनाइटेड नेशंस। क्या? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये भी क्या है? निश्चित संगठन का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखना, जो ये जो सारे जो नाम हैं, ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन के नाम है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या होता है? आपका नाउन। पर किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संगठन का नाम क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन के लिए आपको दो बात याद रखना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर नाउन के लिए द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। द फर्स्ट letter will always be capital, will always be capital। ठीक है, फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। ठीक है, इनका पहला अक्षर क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। ध्यान रखिए, किसका? प्रॉपर नाउन का। आप देख पा रहे हैं, बी कैपिटल, बी कैपिटल, टी कैपिटल और यू भी कैपिटल है। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो ये जो वर्ड्स हैं, आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते लास्ट में एस और ई एस जोड़ करके। जैसे पेन है तो पेन का प्लूरल क्या बन गया? पेन्स। आम है मैंगो तो क्या बन गया? मैंगोज। चेयर है तो क्या बन गया? चेयर्स बन गया, हाँ कि ना? पर प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, समझिएगा। जैसे मान लीजिए राम नाम है, प्रॉपर नाउन है। इस क्लास में 5 लड़कों का नाम राम है और मुझे पांचों के पांचों को बुलाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? रामो इधर आओ बोलूंगा क्या? रामो तो किसी का नाम ही नहीं है, हाँ कि ना? मैं बोलूंगा यू यू ऑल 5 राम, पांचों के पांचों राम इधर आओ। यू बोथ राम कम हियर, तुम दोनों राम इधर आओ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पर मैं इनको रामो तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, भगत सिंह से नहीं कर सकता, बिलासपुर से नहीं कर सकता, ताजमहल से नहीं कर सकता। ठीक है, और ये तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें और ऐसे तो लगाया जा ही नहीं सकता। तो याद रखना, इनके अंत में एस या ई एस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल, वी कैन नॉट make them plural, make them plural by adding suffix suffix s और es। हम इनके अंत में s और es जोड़ करके इनका बहुवचन, इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। समझे बात को? सफिक्स मतलब क्या होता है? प्रत्यय। सफिक्स मतलब क्या होता है? तो प्रत्यय। अंत में अपन प्रत्यय जोड़ के, मतलब प्रत्यय समझ रहे ना, जो कि शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे कि विद्याधन आलय, आलय क्या है? आपका प्रत्यय है। उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है, सुधन स्वागतम, तो स्वागतम में जो सु जुड़ा हुआ क्या है? आपका प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स मतलब प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स जो कि पहले जुड़ता है। तो आप इनके अंत में किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं जोड़ सकते हैं, ध्यान रखिए, खासकर एस और ई एस। समझे बात को? हाँ कि ना? नोट करो फटाफट जी। कॉमन नाउन, फ्रूट कॉमन नाउन में आया। मैंगो तो निश्चित फल का नाम है, बोल रहे हैं, पक्की बात है। हाँ, दशहरी, लंगड़ा, बैगन फली, ठीक है, सिंदूरी, ऐसे करके बहुत, चौसा, बहुत सारे आम है ना, नीलम और कलमी, बहुत सारे आम है ना भैया ऐसे। तो सब तो उनका प्रॉपर नाउन अलग अलग है ना। चौसा, कलमी, नीलम, बैगन फली, वो उनका प्रॉपर नाउन। दशहरी उनका प्रॉपर नाउन है वो, पर उनकी जाति तो आम ही है ना। मैंगो से मैंगो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, फ्रूट में सारे फल आ गए।
फ्रूट में सारे फल आ गए, ठीक है, वो क्या हुआ आपका, वो आपका क्या कॉमन नाउन। जैसे मैंगो में तो कई प्रकार के मैंगो होते हैं ना, तो लेकिन जो मैंगो वर्ड है वो कॉमन हुआ, उसके अंदर जो जाति का नाम लेंगे वो भी क्या हुआ, वो आपका प्रॉपर हुआ। समझे बात को, ठीक है। पपाया बोले ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि पपाया में प्रजातियां आती है कई प्रकार की। एक फल की भी कई प्रकार की प्रजातियां आती है उसके अंदर ही, पता नहीं है आपको, छोटे साइज का, मीडियम साइज का, बड़े साइज का, कम साइज में मीठा होने वाला, बड़े साइज में भी खट्टा रहने वाला, या कच्चा रहने वाला, कई प्रकार का उसमें आता है। हाइब्रिड या फिर क्या बोलते हैं, देसी अपन बोलते हैं ना, उस टाइप का। ये लिख लिया आप लोग, 5 प्रकार होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज तो फल वाला बना के मानेगा भाई मेरे को ना, ठीक है जी। NATI, अच्छा ये, अच्छा ये हो जाता है जी पिए खाए में, थोड़ा सा समझा कीजिए आप लोग, जल्दबाजी में हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस एटसेट्रा कर लीजिएगा, ठीक है, एटसेट्रा। अब ये एटसेट्रा कौन सा प्रॉपर नाउन है मत बोल दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इत्यादि, क्या होता है भैया, इत्यादि होता है ना। फटाफट नोट कीजिए, आपको जहां लगेगा पूछेगा, मैं हिंदी बोलता जाऊंगा। इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है। ठीक है, ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है, या किसी निश्चित, या किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है, या किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है, या किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है। हो गया। द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। इनका पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, हमेशा पहला अक्षर बड़ा अक्षर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, स्मॉल मत लिखिए कभी भी। इनका पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। हो गया क्या, ठीक है। ये वाला हो गया। वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस और ईएस। हम इनके अंत में एस या ईएस जोड़ के इनका बहुवचन नहीं बना सकते। इनके अंत में एस या ईएस जोड़ के इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, याद रखिएगा। इनके अंत में एस या ईएस जोड़कर इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इनके अंत में एस या ईएस जोड़ के इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। सभी का हुआ क्या, कोई छूट गए हैं क्या भैया, छूट गए हैं क्या, लिखिए लिखिए। इनके अंत में एस या ईएस जोड़कर इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अच्छा ये बताना, कौन कौन बीच में पढ़ाई छोड़ करके भी वापस से शुरू किए हैं, जो बीच में पढ़ाई पूरा छोड़ दिए थे, ऐसा कोई है क्या कि सर 5 साल 2 साल 4 साल छोड़ दिया था, उठाना जरा हाथ उठाना, कौन कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, छोड़ दिए थे पढ़ाई। क्या कंप्लीट कर लिया भाई, पढ़ाई का भी कंप्लीट होता है क्या, कहाँ तक पढ़े थे। बीएड तो ठीक है, एमएससी कर लिए, एमएससी और बीएड कर लिए, उसके बाद तो किस खुशी में, किस खुशी में भाई 2 साल गैप कर दिए। भाई डिग्री नहीं लेना होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी होती है। कर रहे थे कॉम्पिटिशन की तैयारी, सेल्फ कर रहे थे, कौन कौन सेल्फ तैयारी कर रहे थे, कम से कम लगे हुए थे, लगे हुए थे। कौन कौन पूरा छोड़ ही दिए थे सर, कोचिंग जाएंगे तैयारी करेंगे वाला, एक भाई पूरा छोड़ दिए थे, ठीक है भैया। एक अभी भी ना, आप जिस चीज में परफेक्ट भी होते हैं ना, अगर आप उस चीज को छोड़ देते हैं तो वो चीज लूज होने लगता है, याद रखिएगा। ऐसे इसमें से बहुत लोग होंगे जो बचपन में बांटी भौरा पतंग बहुत जबरदस्त खेलते होंगे, हाँ कि ना, बांटी जबरदस्त चला खेलते होंगे, भौरा से जबरदस्त चलाते होंगे, पतंग जबरदस्त उड़ाते होंगे, पर अभी देखना वो नहीं कर पाएंगे उस काम को अच्छे से। क्यों,
जैसे ही प्रैक्टिस छूटता है, हैबिट छूटता है, जस्ट 2 गुना मेहनत करना पड़ता है, याद रखिएगा। और दुगुना मेहनत करने में दोबारा में कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पहले बार में तो इतना वो रहता है अपने आप में कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं लेकर के निकल जाऊंगा इस चीज को, लेकिन जैसे ही अपन रुकते हैं तो रुकना कभी भी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। खुद नहीं पढ़ना तो क्या कीजिए, आप पढ़ाते रहिए। अब देखो मैं भी कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरा सब हो गया, कॉलेज वॉलेज सब जितना पढ़ना था जहां तक वहां तक सब पढ़ डाला मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई वगैरह कोई कॉलेज में डिग्री वगैरह नहीं कर रहा हूँ, पर मैं पढ़ा तो रहा हूँ ना, मैं शिक्षा से जुड़ा तो हुआ हूँ। तो एजुकेशन से हमेशा जुड़े रहना है, याद रखना। दिन भर पढ़ना जरूरी नहीं होता, दिन भर पढ़ाई के माहौल में रहना जरूरी होता है। आप जैसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, मन वैसा ही काम करने के लिए करता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो घूमते फिरते दिन भर, तो दिन भर आपको घूमने फिरने में मजा आएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो दिन भर पढ़ते हैं, तो आपका भी मन पड़ेगा, बोलेगा पढ़ ले यार, देखिए लोग भी पढ़ रहे हैं, हाँ कि ना। तो संगति वैसा चुनिए जिस फील्ड में जाना है। बचपन में माता पिता के मुझे आपने सुना होगा ना, जैसी संगति रहती है वैसा उसका व्यवहार और उस पे असर रहता है। तो संगति का असर बहुत पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप बहुत सीधे भी हैं पर आप लफाड़ू लोगों के साथ रहते हैं तो मार जरूर खाओगे किसी न किसी गली में जाकर के, जाहिर सी बात है। पर अगर आप बहुत लफाड़ू है और बहुत सीधे अच्छे लोग साथ रहते हैं तो आपको फिर कोई उंगली भी उठा करके नहीं बोलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो संगति का बहुत असर पड़ता है। जिस फील्ड में जाना है शुरू से दोस्त वैसे ही चुने, उसी फील्ड के दोस्त चुने। अदरवाइज दोस्त अलग फील्ड के और जाना अलग फील्ड में है तो कहीं नहीं जा पाओगे। ना तो दोस्तों के साथ ही जा पाए, ना तो अपने अलग ही फील्ड में जा पाए। कई बार देखना ऐसा होता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं वो कोई इलेक्ट्रिशियन बन गया, कोई प्लम्बर बन गया, कोई कुछ काम कर रहा है और हमको बड़ा अधिकारी बनना था, हाँ कि ना। तो हम ना तो अधिकारी ही बन पाए, ना तो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर ही बन पाए, हाँ कि ना। खराब नहीं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर को, बहुत पैसा है भाई। प्लम्बर बुलाओ एक बार में 2000 का चोट, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ वो तो बोलेगा भैया बिजली लगने का पैसा है, करंट खाने का पैसा है बोलेगा। हाँ तो ना तो हम वही कर पाते हैं, ना तो हम यही कर पाते हैं। तो पहले से डिसाइड कीजिए कि हमको किधर जाना है और दोस्ती वैसा ही बनाइए। क्योंकि हमेशा की बात है, आप देख पा रहे होंगे कि जो आपसे कम थे पढ़ाई लिखाई में आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप उनसे ऊपर थे, है ना, आप वहीं पे रुके हुए हैं। जो आपसे ऊपर थे वो अच्छी जगह पहुंच गए हैं और आप कहाँ फंसे हुए हैं, बीच में फंसे हुए हैं। ना तो आप इधर जा पाए, ना तो आप इधर जा पाए। क्यों? क्योंकि डिसाइड ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। जहां जाना है उस फील्ड के लोगों से दोस्ती रखो, फिर वहां पर क्या होता है, आगे का जो वे है वो क्या होने लगता है, सिंपलीफाई होता है। मार्ग प्रशस्त होना समझते हैं ना, वो होने लगता है जिस फील्ड में आपको जाना है। अगर आपको ऐसे लोगों से दोस्ती रखते हैं तो, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं और दोस्ती रखते हैं बाहर किससे, होटल वाले से, तो उसका तो बिजनेस चल रहा है ना, आपका क्या फायदा होगा उससे, कुछ होने वाला है क्या। और आपको समोसे का बिजनेस करना भी नहीं आएगा ढंग से, एक्चुअल बात है। जो आपका फ्रेंड कर रहा है, जिसके साथ आप घूम रहे हो ना, वो जो काम कर रहा है वो भी आपको करना नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या है, उसको मेहनत लगा हुआ है करने में। और आप ना तो इधर के रह पाओगे, ना तो इधर के रह पाओगे। शादी हो जाएगा तो पत्नी से गाली अलग खाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना, चेंज करें। याद रखिएगा जीवन में सारांश ये इस बात का, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी संगति का, कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। जैसे लोग आप साथ रहते हैं आप लगभग वैसे ही बनने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। आज हम किसमें, कॉमन नाउन, किस आता है अपन, कॉमन नाउन में आते हैं। किस आता है कॉमन, क्या होता है देखो, इट इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और थिंग्स। आप समझिएगा क्या बोला, क्या लिखना नहीं है, बस समझिएगा बात को, मैं लिखने का पूरा टाइम दूंगा ना आपको। इट इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और थिंग्स, ये किसी जीव या वस्तु के जाति या प्रजाति को बताता है, वर्ग को बताता है। क्या बताता है, ये वर्ग को बताता है। हिंदी में मैं एक लाइन लिखता हूं, इस लाइन से बड़ा आसान हो जाएगा आपको पहचानना, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम, जाति या प्रजाति का नाम, ठीक है। ऐसे चीज या ऐसे जीव जो एक जैसे दिखते हो, उनके जाति या प्रजाति का नाम क्या होता है आपका, कॉमन नाउन होता है। क्या होता है आपका, कॉमन नाउन होता है, समझिएगा। मैंने बोला बहुत कम हाइट का एक जानवर, क्या बोला मैंने, बहुत कम हाइट का एक जानवर जिसके 4 पैर होते हो, दुम पीछे से मुड़ी होती है और जो भौंकता हो, क्या कहलाएगा। पक्की बात है ना। ऐसा तो नहीं ना कि आपके गले में कुत्ता मेरे गले में शेर कहला रहा है, वो नहीं ना। वो अलग बात है कि हर कुत्ता अपने गले में शेर होता है, पर उसकी जाति का नाम क्या है भैया, डॉग। तो डॉग क्या है आपका, कॉमन नाउन। डॉग क्या है आपका, कॉमन नाउन है, ठीक है। डॉग क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि सारे डॉग एक जैसे दिखते हैं और हम उसको डॉग बोले तो चल जाता है। वो अलग बात है कि लोग अपने अपने कुत्ते का अलग नाम रखते हैं, ब्रूनो, ओरियो, पार्ले, ब्रिटानिया सब रख लेते हैं। एक आध दिन खा भी जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। अब मुझे बताइएगा
लगभग 5-6 फुट का मनुष्य, क्या बोला मैंने, लगभग 5 से 6 फुट का मनुष्य 2 ही प्रकार के कपड़े पहनता हो, ऊपर और नीचे, चेहरे पे दाढ़ी मूछे रखता हो, बाल छोटे छोटे रखता हो, वो क्या कहलाता है, पुरुष। जाहिर सी बात, क्या कहलाता है, मैन। तो आप ऐसे सारे आदमी को मैन बोल सकते हैं ना, मैन या बॉय बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस भाई का नाम कुछ और होगा, उस भाई का नाम कुछ और होगा, वो उनका प्रॉपर नाउन है, पर इनकी जाति का नाम क्या है, पुरुष जाति। क्या नाम है, पुरुष जाति। अब बताना, 4-5 फीट का मनुष्य, एवरेज है कितना, 4-5 फुट का मनुष्य, आए बाएं साए रंग बिरंगा कपड़ा पहनता हो, ठीक है, बाल लंबे रखता हो, जब भी आप उनको देखे तो चेहरे पे पुट्टी लगा हुआ रहता हो, क्या कहलाएगा बताइए। अरे खुद ही बोल रहे हैं, हाँ कि ना, क्या कहलाएंगे वो, गर्ल। क्या कहलाएंगे वो, गर्ल, ठीक है। या फिर क्या बोल लो आप, वुमेन बोल लो, ठीक है, याद रखिएगा। समझे बात को। तो सारी लड़कियां वैसी दिखती है ना, सारे लड़के ऐसे दिखते, ऐसा थोड़ी कि कोई लड़की दाढ़ी लेके घूम रही इतना बड़ा, देखेंगे क्या कभी ऐसा, नहीं ना। कुछ लड़के होते हैं जिनके पास दाढ़ी नहीं होता है, तो आप उनको लड़की थोड़ी बोल लोगे, वो तो देख के समझ आता है कि लड़का है कि लड़की, ध्यान रखिएगा। तो बॉय, डॉग, मैन, गर्ल, वुमेन। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सारे क्या है, कॉमन नाउन है, इनका अपना नाम अलग अलग हो सकता है। अगर मैं बोला महिला जाति तो सारी लड़कियां आ गई उसमें, हाँ कि ना। तो क्या हुआ, वो कॉमन हुआ, क्योंकि कैसे हुआ, क्योंकि सारे एक जैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, सारे एक जैसे दिखते हैं, और उनकी जाति या प्रजाति का नाम किसमें आ जाएगा, आपके कॉमन नाउन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। मुझे बताना, एक बड़ा सा बिल्डिंग, क्या बोला मैंने, एक बड़ा सा बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे कमरे होते हो, क्या बोला मैंने, एक बड़ा सा बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, ठीक है, जिसमें बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसमें बेंचेस लगे हुए होते हैं, बच्चे वहां पे ड्रेस पहन के आते हैं, उस बिल्डिंग को हम क्या बोलने वाले हैं, पक्की बात है ना। ऐसे सारे जगह को का जातीय प्रजाति का नाम क्या हो जाएगा, स्कूल, विद्यालय, विद्या का मंदिर, हाँ कि ना। लेकिन इनका प्रॉपर नाउन अलग अलग हो सकता है, सरस्वती शिशु मंदिर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस, सेंट पॉल, ये इनका प्रॉपर नाउन है, पर उनकी जाति या प्रजाति का कॉमन नाउन क्या था, वो स्कूल थे। क्या थे वो, स्कूल थे। समझे बात को। स्कूल क्या है आपका, कॉमन नाउन है, ध्यान रखिएगा। समझे बात को। हम सारे ऐसे स्थान को स्कूल बोल सकते हैं जब हमको उसका नाम ना पता हो, और सारे हम ऐसे जो लंबे बाल रखते हैं उनको लड़कियां बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्वालिटी देख करके, भले हमको उनका नाम पता ना हो। अब मुझे बताना, एक ऐसा बड़ा सा क्षेत्र, क्या बोला मैंने, एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र जहां पे रोड बहुत अच्छा हो, नाली का बहुत सुदृढ़ व्यवस्था हो, कलेक्टोरेट हो, वहां पे नगर निगम हो, तहसील हो, हाई कोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, हॉस्पिटल वगैरह पास में हो, सारी सुविधाएं मिल जाती हो, उस बड़े से क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं कि नहीं बोलते, हाँ कि ना। तो सारे ऐसे दिखने वाले क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे, शहर बोल देंगे। क्या हुआ, कॉमन नाउन। पर इनका प्रॉपर नाउन, ये वाला बिलासपुर शहर, बगल वाला मुंगेली शहर, थोड़ा आगे वाला रायपुर शहर, और उधर थोड़े से दूर वाला कोरबा शहर, हाँ कि ना। पर उनका वो प्रॉपर नाउन है, पर उनकी जाति का नाम क्या है, कि वो सिटी है, शहर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिटी, शहर। समझ में आया कॉमन नाउन आपको कैसे पहचानना है, समझ में आया कि नहीं आया। लॉयन बताना कॉमन नाउन है कि नहीं है, लॉयन शेर कॉमन नाउन है। सारे शेर तो एक जैसे ही दिखते हैं, हाँ कि ना। तो क्या बोलते हैं, उनको लॉयन बोल देते हैं। सारे जो मतलब जानवरों के जो नाम है ना, डॉग, कैट, काउ, सब किसमें आ जाएगा, कॉमन नाउन। किसमें आ जाएगा, कॉमन नाउन में। और याद करो, मैंने कल बताया था ना एक एग्जांपल, एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से आपके साथ रहता हो, आपके साथ पढ़ा लिखा हो, आपके साथ घूमता फिरता हो, और जब वो बात करे तो बात बात पे गाली देके बात करता हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, आपका दोस्त कहलाता है ना, फ्रेंड। तो आपके 5 फ्रेंड, सबका अलग अलग प्रॉपर नाउन है, पर उनकी जाति का क्या नाम है, कि वो आपके दोस्त है। फ्रेंड हो गया, ब्रदर हो गया, मदर, फादर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ये सारा किसमें आएगा, आपके कॉमन नाउन में आएगा। करके पेन भी कॉमन नाउन में, याद रखना, ये भी पेन है, जो आपके पास है वो भी पेन है, जो आपके पास है वो भी पेन है, तो वो कॉमन नाउन है, बस इनकी कंपनी का नाम अलग अलग हो सकता है। चेयर कॉमन नाउन है, पोडियम कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है, डॉक्टर कॉमन नाउन है। समझे बात को। उनका प्रॉपर नाउन अलग अलग हो सकता है, पर सारे ऐसे लोग जो व्हाइट कलर का क्या पहनते हो, कोट पहनते हो, जिसको एप्रॉन बोलते हैं अपन, और वो गले में क्या लगाते हो, स्टेथोस्कोप लगाते हो, और मरीज देखते हो, उनकी जाति का नाम क्या है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, सारा क्या है, आपका कॉमन नाउन है। उनका प्रॉपर नाउन अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है कॉमन नाउन। आप कॉमन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप डॉग का डॉग्स कर सकते हैं, बॉय का बॉयज कर सकते हैं, मैन का MEN मैन कर लीजिए, गर्ल का गर्ल्स, वुमेन का WOMEN वीमेन कर लीजिए, स्कूल का स्कूल, सिटी का सिटीज, एटसेट्रा। ये जो सारे होते हैं क्या, आपके कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है जी। हाँ, एनिमल भी कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है, जानवर। हाँ, डॉग भी कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन डॉग के ब्रीड पे जब आप जाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, जैसे कि लेब्राडोर, डोबरमैन, जर्मन शेफर्ड, हस्की, पमेलियन, ये सब क्या है, आपका प्रॉपर नाउन की तरह काम आएगा, ठीक है। हाँ, दोनों ही कॉमन नाउन भैया, एक साथ थोड़ी देगा, वो थोड़ी उतना बेवकूफ है, हाँ कि ना।
हाँ, पहले डिसाइड कीजिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एनिमल के अंदर में आप कहे जा रहे हो भैया? एनिमल के अंदर में मत जाओ आप, ठीक है? आप बस समझना, जो डॉग है उसमें भी कई प्रकार की प्रजातियाँ आती हैं। तो डॉग भी एक बड़ा प्रजाति का नाम है, उसके अंदर भी तो कई प्रकार की प्रजाति है ना। तो जैसे आप एनिमल, वो एनिमल में सारे जानवर आ गए, तो उसके अंदर पे डॉग आया, डॉग में भी बहुत सारे प्रकार के डॉग होते हैं। ऐसा तो है ना, जब तक आप अपने डॉग का नाम नहीं रखते तब तक वो प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। वो तो कॉमन नाउन ही है ना। आपके पड़ोस वाला जो डॉग पाला है वो भी डॉग है, जो मोहल्ले में घूम रहा है वो भी डॉग है, ठीक है? जो आपके दोस्त के पास है वो भी डॉग है, जो मुंबई में है वो भी डॉग है, जो अमेरिका में है वो भी तो डॉग ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? वी कैन मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स, by adding suffix s और es, ठीक है? रवीना पानी पिलाओगी? बॉटल ले जाओ, यहाँ से ले जाओगी तो बढ़िया धो लेना इसको। हाँ, एकदम ठंडा मत लाना, आधा ठंडा और आधा ये मिला लेना, ठीक है? समझ में आया क्या होता है कॉमन नाउन? ठीक है? ये हिंदी वाला लाइन जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, ये किसी बुक वगैरह में नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा, ठीक है? ये मैं खुद से बना करके लिखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो याद रखना, बुक से पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। कभी भी बुक्स वगैरह को बहुत कम प्रेफर करें। बुक्स वगैरह तब प्रेफर कीजिए जब आप एक बार कहीं किसी कोचिंग में पढ़ चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तब बुक प्रेफर कीजिए, क्योंकि बुक में बहुत सारी जानकारियां मिस प्रिंटेड होती हैं जिसको अपन गलत मानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? मिस प्रिंट मतलब क्या हुआ? गलत ही तो हुआ ना। हम्म, जी, हाँ, क्रिकेटर कॉमन नाउन। सचिन ही बोल दिया आपने, तो सचिन बोला ना आपने, सचिन जैसा आपने कहा, तो वहां पर फिर आप कौन से शब्द का नाउन पूछना चाह रहे हैं बताइए तो? यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, फिर अलंकार आएगा, समझे बात को? कौन सा अलंकार आएगा बताओ? रूपक अलंकार, क्योंकि आप किसी को किसी के जैसा बता रहे हो, सिमिलर आ जाएगा इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में, ठीक है? सारा पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। हो गया क्या? सभी का हो गया? ठीक, लिख लिया ना? ये तो समझ में आया ना कि आप इनके अंत में ऐसे ये जोड़ के क्या कर सकते हैं, आप इनका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड कौन सा नाउन है हमारे पास? कलेक्टिव नाउन। अब नाम से स्पष्ट है कि ये किसको बता रहा है? कलेक्शन को बता रहा है, ये कलेक्शन को बता रहा है, ठीक है? कलेक्शन को बता रहा है, तो इसका कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है? इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। ये क्या होता है भैया? ये समूह का नाम होता है। किसका नाम होता है? ये समूह का नाम होता है। कौन? कलेक्टिव नाउन। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। अब देखो, एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन को पहचानने का तरीका लिखो मत, अभी बहुत जल्दबाजी है क्या? देखिए अभी लिखिए मत, ठीक है? एक जैसे दिखने वाले, या एक जैसे दिखने वाले, या एक समान, एक जैसे दिखने वाले, या एक समान गुण रखने वाले, गुण रखने वाले, एक समान गुण रखने वाले, रखने वाले चीजों या जीवों के समूह का नाम, जीवों को
जीवों को मिलाकर बनाया गया समूह, मिलाकर बनाए गए समूह का नाम, समूह का नाम। सबके साथ पहले हिंदी को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फटाफट पढ़ो। मिलाकर लिखा हूं जी, मिलकर कैसे बोल रहे हैं? मिलाकर बनाए गए समूह का नाम, ठीक है, मिलाकर बनाए गए समूह का नाम, ठीक है। अब बताना, ये जो मैंने आपको लिखवाया है ये कहीं ना कहीं पिछले वाले से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, पिछले वाले से मिलता जुलता ये, हाँ कि ना? तो जरा आप पिछला वाला पढ़ लीजिए, इसको पढ़िए। हो गया? अच्छे से पढ़ो एक बार। किसका नाम? जाति या प्रजाति का नाम, ध्यान रखिएगा, और एक जैसे दिखने चाहिए वो। इस वाले को पढ़िए जरा। क्या मैं जाति प्रजाति का बोल रहा हूं क्या? क्या इसमें एक जैसा दिखना जरूरी है क्या? नहीं। अगर एक जैसे नहीं भी दिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? उनमें एक समान गुण होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक जैसे दिखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं दिखते हैं तो क्या होना चाहिए? एक समान गुण रखना चाहिए। और फिर उनको मिलाकर बनाया गया समूह का नाम बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? समूह का नाम मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे कोई जाति या प्रजाति का मैं चर्चा नहीं किया, समझे बात को? अब कैसे, जरा देखो, वो जरा चाबी जानते हैं आप? चाबियां, चाबियां लॉक खोलते हैं जिससे, तो क्या सारी चाबियां एक जैसे दिखती हैं क्या? नहीं ना। कार की चाबी अलग, बाइक की चाबी अलग, डोर की चाबी अलग, ठीक है, लॉकर की चाबी अलग, अलमीरा की चाबी अलग, बुक शेल्फ की चाबी अलग दिखती है, ड्रॉर की चाबी अलग दिखती है, हाँ कि ना? ये सारी चाबियां अलग अलग दिखती है दिखने में, पर इन सारी चाबियों में एक समान गुण है कि नहीं है? है, क्योंकि सारे का काम क्या है? लॉक खोलना, ताला खोलना, समझे बात को, हाँ कि ना? तो वो अलग अलग दिखते हैं, वो छोड़ दीजिए। अब ये वाला देखो, उन सब में एक समान गुण है। इस एक समान गुण के कारण जब हम बहुत सारी चाबियों को ला करके एक बंडल बना देते हैं तो फिर वो चाबियां नहीं कहलाती हैं, वो फिर गुच्छा कहलाता है। क्या कहलाता है वो? गुच्छा कहलाता है। फिर हम चाबी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? उनको चाबियों का गुच्छा बोलते हैं। तो देखो, मैं खुद नाम नहीं रखा हूं, नाम अपने आप होता है उसका। क्या नाम है उसका? बंच। क्या नाम है उसका? बंच, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने नाम दिया क्या? नहीं। जब बहुत सारे चाबी एक साथ आएंगे तो उनके समूह का नाम अपने आप क्या होता है? बंच होता है। फिर हम उनको कीज नहीं बोलते हैं, समझे बात को? सैनिक जानते हैं आप? सैनिक, सोल्जर, अकेला अकेला तो क्या बोलते हैं अपन? सैनिक बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सैनिक आ जाएं तो सारे सैनिक क्या एक जैसे दिखते हैं क्या? वर्दी में होंगे तो दिखेंगे, हाँ कि ना? अगर वर्दी में है पूरे तो दिखेंगे, मान लीजिए एक जैसे। अब आप बोले सर वर्दी नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, वर्दी नहीं है, फिर भी सारे सैनिकों में समान गुण है कि नहीं है? क्या समान गुण है? देश की रक्षा करना, देश के लिए मर मिटना, और दुश्मनों को देश के लिए जो जो देश के विरोध में उनको मिटा देना। वो समान गुण है कि नहीं उनका? देश के लिए अपना बलिदान देना है कि नहीं है? तो उसी समान गुण के कारण जब बहुत सारे सैनिक एक साथ आते हैं तो फिर हम उनको सैनिकों नहीं बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेना बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। सो आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वर्ड आर्मी है ये भी क्या है भैया? आपका कलेक्शन है, कलेक्शन का नाम है। कलेक्शन बना कैसे? उनके एक समान गुण की वजह से। मुझे बताना, आप लोग स्कूल गए हैं? नहीं गए हो क्या? फर्जी वाला है क्या? गए हो ना? तो इतने धीरे क्यों? गए हो कि नहीं गए हो? पक्की बात है? भरोसा है ना? ठीक। तो स्कूल गए हैं वहां पर जब आप, तो स्कूल में जब आप जाते थे तो ड्रेस पहन के जाते थे, हाँ कि ना? तो जब ड्रेस पहन के जाते थे आप, तो जब आप बहुत सारे बच्चे लाइन से लगे हुए होते थे, ठीक है, तो आप सब एक जैसे दिखते कि नहीं दिखते थे? दिखते थे ना, हाँ कि ना? तो अब आप जो सारे बच्चे जो ड्रेस पहने हुए हैं, ठीक है, उन सबको एक जगह पे ला करके एक रूम में बैठाया जाता था। तो बताओ, जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ा रहा होता था कि क्लास को पढ़ा रहा होता था? क्लास को ना। अलग अलग बोला तो क्या हुआ? वो स्टूडेंट्स हुए, पर बहुत सारे 45-50 स्टूडेंट्स एक कमरे में बैठा दिए गए तो फिर वो क्या हुआ? आपका क्लास हुआ, समझे बात को? और सब समान दिख रहे हैं, ड्रेस पहने। अब बोले सर समान ना दिखे तो अपने आप को देख लो, हाँ कि ना? सब अलग अलग आए ना कोचिंग में, हाँ कि ना? पर आप सब क्या कोई ड्रेस कोड है क्या हमारे पास? नहीं है। पर अब आप सब में समान गुण है ना? क्या समान गुण है? कि आप सब तैयारी करने आए, परीक्षा के लिए पढ़ने आए, शिक्षक भर्ती के लिए, हाँ कि ना? तो इसी समान गुण के कारण रिसेप्शन वालों ने क्या किया? आप जो 45-50-60 लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक रूम में बैठा दिया गया यहाँ पर, हाँ कि ना? तो बताओ, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ कि मैं पूरी क्लास को पढ़ा रहा हूँ? पूरे क्लास को पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग बोले तो क्या हुआ? स्टूडेंट हुआ, विद्यार्थी। पर जब बहुत सारे विद्यार्थी, चाहे वो ड्रेस में हो तो एक समान दिखेंगे, ना भी हो तो समान गुण है उनमें, उनके कारण जब हम उनको बहुत सारे को एक साथ लाए तो क्या बन गया? वो आपका क्लास बन गया। क्या बन गया? वो क्लास बन गया।
फिर हम उनको विद्यार्थी नहीं बोलेंगे, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, क्या उनको क्लास बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लास कौन सा नाम है? नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और स्कूल बताओ बेटा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कई बार पूछा गया सवाल क्लास और स्कूल के ऊपर। स्कूल कॉमन नाउन, क्लास कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे कमरे होते हो, बेंचेस लगे होते हैं, बच्चे वहां ड्रेस पहन के पढ़ने आते हो, वो स्कूल कहलाएगा। सारा स्कूल स्कूल ही कहलाएगा। पर जो क्लास है वो तो समूह का नाम है ना। अलग अलग विद्यार्थी थे, उनको उठा करके कहां बैठा दिया? कमरे में बैठा दिया गया, तो उनके समूह को अपन क्या बोल दिए? क्लास बोल दिए। क्या बोल दिया अपन उनके समूह को? क्लास बोल। समझे बात को? बंच, आर्मी, क्लास, ठीक है। अभी वर्तमान में आईपीएल कौन जीता है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। तो मुझे बताना, जो हमारा इंडियन क्रिकेट टीम है, आरसीबी की बात नहीं कर रहा, जो इंडियन क्रिकेट टीम है जिसमें 14-15 खिलाड़ी हैं, मुझे बताइएगा क्या वो सारे खिलाड़ी एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। ठीक है, धोनी अलग दिखता है, विराट कोहली अलग, रोहित शर्मा अलग, हार्दिक पांड्या अलग, कृणाल पांड्या अलग दिखता है, हाँ कि ना? सब अलग अलग दिखते हैं। पर जब ये सब साथ में आते हैं 11 लोग, तो हम इनको क्या बोलते हैं? कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, धोनी, सचिन, ऐसे बोलते हैं क्या अपन इनको? क्या बोलते हैं इनको? टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। टीम बना कैसे? क्योंकि जो धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा है, ये सब एक जैसे नहीं थे, पर इन सब में समान गुण है। सभी क्या करते हैं? बैटिंग करना जानते हैं, सभी बॉलिंग करना जानते हैं, सभी फील्डिंग करना जानते हैं। तो उस समान गुण के कारण जब हम 11 लोगों को साथ में लाए, तो उनका जो समूह बना वो क्या कहलाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो टीम भी किसमें आ जाएगा? आपकी कलेक्टिव नाउन में। कलेक्शन बना कैसे भैया? उनके समान गुण की वजह से, या तो एक जैसे दिखे या तो एक समान गुण हो। ठीक है। आप सब लोग कहाँ रहते हैं? घर में, जाहिर सी बात है, हाँ कि ना? तो क्या आप सबका जो घर है, हाउस, क्या सबका एक जैसे दिखता है क्या? नहीं ना। किसी का बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा, किसी का एक मंजिला इमारत होगा, किसी का घर छानी का होगा, किसी का अल्बेस्टर का होगा, सबका अपना अलग अलग होगा, हाँ कि ना? तो सबका घर अलग अलग है, पर सबका घर एक जैसे दिखता है क्या? नहीं दिखता है, हाँ कि ना? पर सबके घर में समान गुण है कि नहीं है? कि वो सारे घर में कौन रहता है? मनुष्य रहता है। तो इसी समान गुण को ध्यान में रखते हुए जब मैं आप सबके घर को एक बाउंड्री के अंदर ले आऊं, तो वो घर कहलाएंगे कि कॉलोनी कहलाएगा? कॉलोनी कहलाएगा। नाम बदला कि नहीं बदला? ठीक है। और कॉलोनी बना कैसे? उसके समान गुण के कारण। सारे घर एक जैसे नहीं दिख रहे थे, पर सारे घर में एक समान गुण था कि वहां पे लोग, मनुष्य निवास करते हैं। और उस समान गुण को मद्देनजर रखते हुए मैंने सारे घर को एक साथ ले आया किसी भी तरीके से, और वो क्या बन गया? एक समूह का नाम कॉलोनी बन गया। इवन कई कॉलोनी में सारे घर एक जैसे भी दिखते हैं, तो या तो वो एक जैसे दिखे तब भी चलेगा, या ना दिखे तो एक समान गुण होना चाहिए तभी बनेगा। 4 चीटी, 2 भैंस, 15 शेर, 50 छिपकली, 2 आदमी, 3 गाय, ठीक है, 15 लोमड़ी मिला के क्या मैं कोई समूह बना सकता हूं क्या? इन सब का तो समान गुण भी अलग अलग है ही नहीं समान गुण, प्लस ये दिखने में भी अलग अलग है। तो याद रखिएगा, इनका फिर समूह नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समूह तब बनेगा जब इन सब में कोई ना कोई एक कॉमन लिंक मिल पाएगा, तभी इनका समूह बन पाएगा। लेकिन अगर मैं जो बता रहा हूं आपको अभी, उस सब में मैं कॉमन लिंक दिखा रहा हूं ना आपको, घर में सारे में क्या रहते हैं? मनुष्य रहते हैं, तो वो समान गुण था। उसी कारण जब मैं बहुत सारे घर को एक साथ लाया एक बाउंड्री में, तो क्या बन गया? वो कॉलोनी बन गया। तो कॉलोनी क्या है बताना जरा? कॉलोनी इज द कलेक्शन ऑफ हाउसेस, याद रखिएगा, एटसेट्रा, ठीक है। अब याद रखिएगा, आप इसका भी सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। इसका भी आप क्या बना सकते हैं? सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हिंदी वाला पॉइंट तो बिल्कुल भूलना नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसको भी याद होना चाहिए हिंदी वाला पॉइंट। नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। जी, जू होता है, हाँ, वो कॉमन नाउन में आएगा। कॉमन नाउन में आएगा। छोटा चिड़ियाघर है तभी चिड़ियाघर, बड़ा है तभी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर तो चिड़िया, जैसे स्कूल, स्कूल 10 कमरे तब भी स्कूल, 15 कमरे तब भी स्कूल, बहुत बड़ा है तब भी स्कूल। वैसे चिड़ियाघर कॉमन नाउन में आएगा। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे? कंट्री, देश, कॉमन नाउन में आएगा। ये वाला देश भी देश है, बगल वाला देश भी देश है, और उधर दूर वाला देश भी देश ही है, तो कॉमन। जैसे कि शहर, ये भी शहर शहर है, बगल वाला मुंगेली, ठीक है, इधर बगल वाला रायपुर, इधर कोरबा, है कि नहीं है? तो वो कॉमन नाउन में आएगा। हम सबको देश बोल सकते। जी, अलग अलग राज्यों से मिलकर के बना है। हर देश में राज्य थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना। तो भारत देश बस अलग अलग राज्यों से मिलकर के बना है। ऐसे 2-4 देश और हैं, 10-15 देश। बाकी कई देशों में तो अलग अलग राज्य नहीं होते। कई तो छोटे देश ऐसे जैसे कि क्यूबा हो गया, कॉन्गो हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, एक सिंगल ही देश है वो, उधर फिर कोई राज्य ही नहीं है। ऐसी वाली बात, ठीक है। ज्यादा मत सोचिए, अभी जितना जितना बता रहा हूं उतना सोचिए। अभी आगे बढ़ते चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, टेंशन मत लो अभी, ठीक है।
फटाफट नोट कीजिए। लिख लिए क्या? सबका हो गया? कोई छूट थोड़ी गए हैं? ग्रीन शर्ट छूटे थोड़ी हो जी, लिख रहे हो ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसको? अरे कुछ नहीं, इनका आप सिंगुलर प्रोनाउन वही वाला ये वाला पॉइंट लिख लो ना, सेम सेम यही पॉइंट है। आप एस और एस लगा के इनका प्लूरल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। चौथा, चौथा क्या है हमारे पास? मटेरियल नाउन। क्या चौथा? मटेरियल नाउन। ठीक है, ठीक है। मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट। ठीक है, एक काम करता हूँ इसको और ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, इट इज द नेम ऑफ मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट, इट इज द नेम ऑफ मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये एन है ना, एन इंग्रेडिएंट। वी कैन सी or touch which is used to make new things। ठीक है, ये उन पदार्थों का नाम होता है। समझना, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन में उन पदार्थों का नाम आता है जिनको हम छू या देख सकते हैं और जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण होता है। मटेरियल नाउन के अंतर्गत उन पदार्थों का नाम आता है जिनको हम छू या देख सकते हैं और जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन को पहचानने का एकदम आसान सा तरीका बताता हूं। ठीक है, ऐसी चीजों का नाम, ध्यान से देखो इधर, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणता, ठीक है, सामान्यता, ठीक है, सामान्यता बिना, जिन्हें हम सामान्यता बिना यूनिट समझते हैं आप लोग? यूनिट जानता ना, यूनिट, मात्रक, बिना मात्रक के नहीं मापते, बिना मात्रक के नहीं मापते। ठीक है, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणतः बिना मात्रक के नहीं मापते, वो मटेरियल नाउन में आता है। जो मैं हिंदी में लिखवाता हूँ, याद रखना, ये ट्रिक है पहचानने का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जिनको हम बिना मात्रक के, मात्रक मतलब किलोग्राम, लीटर, किलोमीटर, मिलीलीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ये सब क्या है? आपका मात्रक है। तो ऐसी कोई भी चीज जिनको हम सामान्यतः बिना मात्रक के नहीं मापते, मात्रक में ही मापते हैं, उन सारी चीजों का नाम किसमें आ जाएगा? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। मटेरियल नाउन के अंतर्गत 5 कैटेगरीज हैं। कितने कैटेगरीज हैं इसमें? 5 कैटेगरीज हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कैटेगरीज है। पहला, नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स, नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थों के नाम। पहला क्या है? प्राकृतिक पदार्थों के नाम। दूसरा आते हैं अपन, ठीक है, आइटम मेजर्ड इन बल्क, आइटम मेजर्ड इन बल्क, आइटम मेजर्ड इन बल्क। ठीक है, बल्क में मापे जाने वाले पदार्थों के नाम। इसमें बल्क में मापे जाने वाले पदार्थों, बल्क समझते हैं ना आप लोग? बहुतायत, क्या? बहुतायत में मापे जाने वाले पदार्थों के नाम। ठीक है, तीसरा अपन आते हैं, तीसरा हो जाएगा आपका नेचुरल फिनोमिना। क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल फिनोमिना हो जाएगा, नेचुरल फिनोमिना हो जाएगा। ठीक है, और चौथा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जियोलॉजिकल बॉडी। ठीक है, जियोलॉजिकल, लॉजिकल बॉडी, जियोलॉजिकल बॉडी। और जो पांचवा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भैया भौगोलिक अंग, है ना? ये जो जियोलॉजिकल हो गया, इसमें हो जाएगा आपका
आइटम मैन्युफैक्चर्ड, क्या हो जाएगा आपका आइटम मैन्युफैक्चर्ड। ये 5 कैटेगरी है इसमें। कितनी कैटेगरी है इसमें? ये 5 कैटेगरी हैं। अब इनका हिंदी नाम भी देख लेते हैं लगे हाथ अपन, ठीक है। पहला क्या है? ठीक है, नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम, प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम, ठीक है। ऐसे पदार्थों के नाम जो हमें कहां से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। आइटम मेजर्ड इन बल्क, बहुतायत में मापे जाने वाले ऐसी चीजें जिन्हें हम क्या करते हैं? अलग अलग ना नहीं माप कर क्या करते हैं? बहुतायत में मापते हैं, उनका नाम भी किसमें आएगा? मटेरियल नाउन में। नेचुरल फिनोमिना मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक घटना। क्या हुआ? प्राकृतिक घटनाओं के नाम। प्राकृतिक घटनाओं के नाम भी किसमें आते हैं? आपके मटेरियल नाउन में। किसमें आते हैं? आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। जियोलॉजिकल बॉडी मतलब क्या हुआ? भौगोलिक अंग। क्या हुआ इसका हिंदी में? भौगोलिक अंग। भौगोलिक अंगों के नाम, भौगोलिक अंगों के नाम भी किसमें आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। आइटम मैन्युफैक्चर्ड, हिंदी क्या हुआ इसका? निर्मित उत्पाद। क्या हुआ इसका हिंदी? निर्मित उत्पाद, ध्यान रखिएगा, निर्मित उत्पाद। अभी अपन सबको समझेंगे ना क्या होता है ये निर्मित उत्पादों के नाम, ठीक है, निर्मित उत्पाद। आइए देखते हैं पहला क्या? प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम कौन कौन से? ऐसा कोई भी चीज जो हमें कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है, जैसे कि सोना, गोल्ड, है ना, ये भी क्या है? प्रकृति से मिलता है। मोदी जी मना किया ना अभी गोल्ड खरीदने के लिए, हाँ कि ना? कौन कौन सोना खरीदने जा रहा था? मैं जा रहा था भाई 2 किलो खरीदने, मोदी जी मना कर दिया, रुक गया, समझे? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, ठीक है, ये सारा चीज हमको कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है कि हम खुद ही पैदा करते हैं? नहीं ना, प्रकृति से मिलता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं आइटम मेजर्ड इन बल्क, बहुतायत में मापे जाने वाले पदार्थों के नाम। बहुतायत मतलब एक एक करके ना करके बहुत सारा उठा करके आप एक साथ माप दिए, ठीक है। आपके घर के आसपास कोई किराना दुकान है? चावल लेने जाते हैं वहां पे चावल हाँ कि ना? तो क्या बोलते हैं उसको कि भाई 2 लाख दाने चावल के पैक कर दे, बोलते हैं क्या? चावल आधा पैक करेगा, दौड़ाक पहले मारेगा वो। क्यों? क्योंकि 2 लाख दाने वो गिनेगा, क्या धंधा बंद करवाओगे उसका? तो क्या करेगा वो? बहुत सारे दाने को उठाएगा और तराजू पे चढ़ा देगा। तो देखो बल्क में नाप रहे हैं ना, हाँ कि ना? और फिर वो किलोग्राम में देगा आपको। यूनिट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कि ना? तो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 15 किलो, 50 किलो, समझे बात को? हम क्या चावल को सामान्यतः गिनते हैं क्या? नहीं गिनते हैं, स्पेशल केस में गिनते हैं। स्पेशल केस का क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के खरौद में एक मंदिर है, शिवनारायण से बस 1-1.5 किलोमीटर पहले, लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर, जिनको लाखा चाउर मंदिर भी कहते हैं। वहां पर महिलाएं 1.25 लाख चावल के साबुत दाने जो खंडित ना हुआ, जो टूटा ना हुआ हो, उनको वो गिनती हैं, कई साल से इकट्ठा करती हैं और फिर उनको चढ़ाती वहां पे। वो स्पेशल केस है। पर क्या सामान्यतः ऐसे करते हैं क्या? आज खाना बनाना है तो जाएंगे क्या किलो 2 लाख का दाने गिन के लाएंगे मैस करके? खाना कब बनेगा फिर, हाँ कि ना? तो ऐसा करते हैं क्या? अपन नहीं करते। तो सामान्यतः अपन बिना यूनिट के नहीं मापते, बल्क में मापते हैं। क्या हुआ आपका? राइस हो गया। ऐसा ही सेम और क्या हो जाएगा आपका? शुगर भी तो हो जाएगा ना, राइस, शुगर, हाँ कि ना? मिल्क, वाटर, ठीक है, ऑयल, एटसेट्रा, जगह नहीं है और क्या करते हैं? एटसेट्रा कर देते हैं, ठीक है, ऑयल, एटसेट्रा। यहाँ पे आते हैं नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं के नाम। प्राकृतिक घटना कैसे हुआ आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे 2 नाम लिखता हूँ, ठीक है। एक तो मैंने क्या लिख दिया? रेन। क्या लिख दिया मैंने? रेन। अगला मैं लिख देता हूँ क्या? स्नोफॉल। क्या लिख दिया मैंने? स्नोफॉल लिख दिया। ये क्या हुआ आपका? प्राकृतिक घटना का नाम। मैं समझाऊंगा, जो मैं हिंदी में नियम लिखवाया हूं ना उस पर सब रिलाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आता हूँ किसमें? जियोलॉजिकल बॉडी। इसके बाद आपको क्या करना है? अभी एक चीज बस जानना है, बस एक चीज का नाम जानना है, क्या? भूमि, लैंड, जमीन, ठीक है। आगे मैं और समझाऊंगा क्योंकि अभी आपको दिक्कत जाएगा, अभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए अभी अपने को क्या करना है? केवल एक जानना है, आगे हम बहुत सारा जानने वाले हैं। आइटम मैन्युफैक्चर्ड, इसका मतलब है निर्मित उत्पाद। इसमें कौन सी चीजें आएंगी? इसमें ऐसी चीजें आएंगी जो एक ही मटेरियल से निर्मित हो। क्या बोला मैंने? एक ही मटेरियल से निर्मित हो, लेकिन दिखने में सब अलग अलग हो। सारे बने सेम मटेरियल से हैं, पर दिखने में क्या है? सब अलग अलग हैं। पर जब वो सब साथ में आते हैं, तो आप उनको साथ में ले आए, तो जो उनका समूह बना, तो उस समूह का जो नाम होता है वो इसमें आता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट समूह का नाम जो एक जैसे दिखने वाले जातीय प्रजाति वाले किसमें आएंगे? वो आपके कलेक्टिव नाउन में। पर यहाँ पे सेम मटेरियल से बने होने चाहिए। क्या बोला मैंने? यहाँ पर चीजें सेम मटेरियल से बने होने चाहिए। सेम मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते तो उनके समूह का नाम। मटेरियल आप यहां से उठा लो, मटेरियल तो नाम तो है ना, उठा लो क्या यहाँ से? गोल्ड। क्या उठाए? गोल्ड। गोल्ड से बना हुआ कान का झुमका अलग,
पैर का पायल अलग, कमरबंद, बाजूबंद अलग दिखता है, ठीक है, झुमका अलग दिखता है, हार अलग दिखता है, बिंदिया, चूड़ी, कंगन क्या है, सब अलग-अलग दिखते हैं। बने सब किससे हैं? सेम गोल्ड से। दिखने में क्या है? सब अलग-अलग हैं। तो वो सब अलग-अलग है पर बने गोल्ड से हैं। अगर मैं इन सारे चीज़ को एक साथ ले आऊँ, तो फिर ये क्या बिंदिया, चूड़ी, कंगन कहलाएँगे क्या? नहीं, क्या कहलाएँगे? ये आपके गहने कहलाएँगे, ज्वेलरी कहलाएँगे। समझे बात को? तो जो उनका जो समूह का नाम बना ना ज्वेलरी, वो किसमें आ जाएगा आपके? इसमें आ जाएगा मटेरियल नाउन के 5वीं कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही मटेरियल से बने थे। दिखने में क्या थे? सब अलग-अलग थे और जब एक ही मटेरियल से बने हुए सब अलग-अलग जो दिखते हैं, वो जब साथ में आते हैं तो उनके समूह का नाम क्या होता है आपका? जो भी होता है वो मटेरियल नाउन में आता है। जैसे कि मैंने क्या बोला? ज्वेलरी। क्या बोला मैंने? ज्वेलरी बोला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट वाला है वुड। लकड़ी जानते हैं ना लकड़ी वुड, ठीक है? तो लकड़ी से देखो ये बना है पोडियम, ये बना है क्या? चेयर, ये बना है क्या? टेबल और अलमीरा बन जाता है, बुक शेल्फ बन जाता है, ठीक है? और पॉट बन जाता है, फ्लावर पॉट वगैरह। तो बहुत सारी चीजें जो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। पर देखो ये पोडियम, वो टेबल, ये चेयर, अलमीरा, बुक शेल्फ सब अलग-अलग दिखेंगे ना देखने में, ये सब सेम ही दिख रहे होते हैं। अलग-अलग दिखेंगे ना, पर सब बने किससे हैं? लकड़ी से बने हुए। मटेरियल सेम है, पर दिखने में क्या है? ये अलग-अलग है। समझे बात को? और जब ये सब साथ में आते हैं, तो हम इनको टेबल, चेयर और बुक शेल्फ, पोडियम बोलते हैं क्या? नहीं, हम क्या बोलते हैं उनको? फर्नीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्नीचर बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने? एक ही मटेरियल से निर्मित अलग-अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं, तो उनके समूह का नाम मटेरियल नाउन के 5वें कैटेगरी में आता है। समझे बात को? हाँ कि ना? तो दुकान के बाहर आप देखते हैं ना, बालाजी फर्नीचर, श्री राम फर्नीचर, ऐसे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो वहाँ पे अंदर में क्या एक ही फर्नीचर होता है क्या? सारा चीज़ होता है। बना किससे? लकड़ी से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो ये हिंदी वाला पॉइंट पढ़ो आप लोग। ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम सामान्यतः बिना यूनिट के नहीं मापते। मात्रक चाहिए चाहिए। सोना को किसे मापते हैं आप लोग? ग्राम में, तोला में? कैरेट मात्रा थोड़ी है भाई। वो तो उसकी शुद्धता का माप है ना। आप मापते किसमें हैं उसको लेते हैं तो किसमें? ग्राम में। हाँ कि ना? बहुत अमीर हो तो किलोग्राम में ले लो भाई। हाँ कि ना? तो यहाँ पर देखो गोल्ड को क्या करते हैं 10 ग्राम बराबर 1 तोला। आप चाहे तोला में मापिए चाहे ग्राम में मापिए। ठीक है? सिल्वर भी तोला या ग्राम में। ठीक है? आयरन लोहा किसमें? किलोग्राम। बचपन में कबाड़ बेचे हो? कौन कौन कबाड़ बेचा है बचपन में? उठाओ हाथ। बचो ना, ठीक है? लड़कियाँ कम हाथ उठा रही हैं इधर से, ठीक है? टेंशन मत लो भाई, ये वही लोग हैं, जब छोटा भाई कबाड़ बेचता तो ₹5 हिस्सा माँग लेती हैं। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो आप लोग जब भी कबाड़ बेचे हैं बचपन में, तो पूछते हैं ना कि भैया लोहा कैसे रुपए किलो लोगे? हाँ कि ना? जो अपना घर बनवाए होंगे उनको पता होगा कि जो आयरन होता है, लोहा, स्टील वो क्विंटल में खरीदना पड़ता है, तो वो भी तो यूनिट है ना? हाँ कि ना? समझे बात को? लकड़ी भी जो गाँव से होंगे खरीद के जलाना पड़ता है, फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ी खरीदना पड़ता है, किसमें? किलोग्राम में खरीदते हैं। चंदन की लकड़ी हो गई, आपका सागौन का हो गया, साल का लकड़ी हो गया, समझे बात को? तो सब में तो यूनिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है अपने को? लग रहा है। यहाँ पे आते हैं आइटम एंड बल्क, राइस किलोग्राम में, शुगर किलोग्राम में, मिल्क कहीं लीटर में, कहीं किलोग्राम में, वाटर हमेशा लीटर में, ऑयल कहीं लीटर और कहीं किलोग्राम में। यूनिट की आवश्यकता पड़ रही है ना? बिना यूनिट के नहीं मापते अपन इनको। रेन आपने सुना ना कि 150 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 200 सेंटीमीटर वर्षा 200 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 250 सेंटीमीटर भारी वर्षा हुई, सुने कि नहीं सुने हैं? तो सेंटीमीटर भी तो यूनिट है ना भैया, हाँ कि ना? स्नोफॉल 75 सेंटीमीटर तक बर्फ जमे, 100 सेंटीमीटर तक बर्फ जमे। स्नोफॉल मतलब क्या होता है? बर्फबारी। उसको अपन किसे मापते हैं? सेंटीमीटर में ही मापते हैं, समझे? तो इसमें क्या आ जाएगा? वो भी आ जाएगा, समझे बात को? आगे आते हैं जैसे कि भूकंप भी आ जाएगा, अपन मैग्नीट्यूड में मापते हैं उसको, हाँ कि ना? कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप था, ऐसा वाला। तो आप जियोलॉजिकल बॉडी भौगोलिक अंग, अभी आप जमीन जानो, ठीक है? बस लैंड। जैसे आपके घर में बात करते सुने होंगे जमीन खरीदने बेचने का, या आप खुद भी किए होंगे तो आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं ₹100 स्क्वायर फीट, ₹500 स्क्वायर फीट, ₹1000 स्क्वायर फीट, ₹2000 स्क्वायर फीट, ₹5000 स्क्वायर फीट। सुने ना? स्क्वायर फीट भी तो यूनिट है ना? बहुत अमीर हो मुकेश अंबानी के लड़के तो किसमें लोगे आप? स्क्वायर मीटर में लो, स्क्वायर किलोमीटर में लो, पर यूनिट तो अपने को चाहिए ही चाहिए भूमि मापने के लिए। अब ऐसा थोड़ी कि यहाँ से जहाँ तक दिख रहा है मेरा है। हाँ कि ना? तो मैं जितना आगे बढ़ूँगा मेरे को उससे आगे तक दिखेगा। तो कहाँ से मेरा हो पाएगा? तो क्या करते हैं अपन बेसिक तौर पे उसको यूनिट में ही मापते हैं। समझ में आया? और 5वां के लिए तो मैंने अलग से बता दिया आपको क्या? एक ही मटेरियल से निर्मित अलग-अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम किसमें आता है? मटेरियल नाउन के 5वीं कैटेगरी में आता है। समझ पाए बात को क्या होता है मटेरियल नाउन? ठीक है? हिंदी वाला पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? नोट कीजिए। जी। हाँ? राइस मटेरियल नाउन में आएगा। क्योंकि वो मटेरियल है ना उससे नए वस्तुओं का निर्माण होता है ना जी राइस से। चावल से बहुत सारा वस्तु बनता है ना, इसलिए। कुत्ता से क्या बनाते हो आप? कॉमन नाउन तो है ना कुत्ता। कुत्ता से क्या बना लेते हो आप? कुछ नहीं बनाते हो। तो सब कुछ तो देखना है, सब कुछ ध्यान रखना है ना। जिससे नई वस्तुओं का निर्माण होता हो तो किसमें आएगा? वो मटेरियल में आएगा। चावल से बहुत कुछ बनता है ना, फरा बन जाता है, ठीक है? अरसा बन जाता है। भात तो रोज़ ही खाते हो। हाँ कि ना? ठीक है।
हाँ जी, हाँ बासमती प्रॉपर नाउन आ जाएगा, बासमती बोला तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। राइस कॉमन नाउन पर बासमती प्रॉपर नाउन, ठीक। राइस तो चावल की प्रजाति को बता दिया ना, जो बासमती वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है। हाँ तो राइस मटेरियल है ना भाई, पर आप बासमती राइस बोल रहे हो ना, तो वो प्रॉपर में आ गया ना, क्योंकि आप बासमती एक स्पेसिफिक चावल की प्रजाति की बात कर रहे हैं, तो बासमती राइस बोल देते हो, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। नहीं बनता बेटा इसका पूरा। एकदम गलत, दुकान के बाहर लिखा होता है एकदम गलत। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे आसपास चीजें बहुत गलत लिखी होती, बहुत ज्यादा गलत, उनको तो ध्यान ही मत दीजिए आप। अब आप बोले कि सर पार्लर की स्पेलिंग तो PARLAR होता है, हाँ कि ना, होता ही नहीं है भाई, पार्लर की स्पेलिंग क्या होता है, PARLOUR होता है, पार्लर, समझे। पर हमारे आसपास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, तो ये गलत हुआ, ये क्या हुआ, सही हुआ, समझे बात को। तो आसपास क्या लिखा है वो छोड़ दीजिए। अच्छा कि ध्यान सुनना जरा, मुझे बताना कौन कौन पूरा चेष्टा रखता है इंग्लिश सीखना ही है करके, बताओ। मतलब ऐसा कि सर हमको दोबारा नहीं पढ़ना इंग्लिश, बचपन से जो डर है वो एक बार खत्म कर दिया जाए, हम क्या करेंगे इंग्लिश को एक बार में कंप्लीट कर लें, ठीक है। ऐसा अगर चेष्टा रखते तो 3 बातों को फॉलो करना है आपको। पहले तो आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने में, अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, जब तक अपना इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं सीख सकते। भाषा बिना इंटरेस्ट के नहीं सीखी जा सकती, पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या बोला मैंने, जो आप ऑलरेडी जानते हैं इंग्लिश के बारे में, जब क्लास में आओ तो ऐसे निकालो, बाहर रखो, फिर अंदर आ जाओ, एकदम जीरो। क्यों? क्योंकि जो कुछ नहीं जानता मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, जो सब कुछ जानता है मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। आप लोग बीच में फंसे हुए लोग हो, मैं जब भी कुछ बोलूंगा तो काउंटर करोगे, देखना ये भाई काउंटर कर रहा है कई बार से, आपने मेरे पीछे वाले भाई को डाउट आया, पर मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो आप खुद जो जानते हो उसको निकाल करके आइए, जो मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके मान लो कि हाँ ऐसा ही होता है बस, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकाल के रख के आओ अंदर, जब पढ़ लो तो अपना अपना लेके चले जाना, देखना दूसरे का मत ले जाओ उठा करके, तो रात भर किसी की याद सताएगी जो उसके दिमाग में होगा, ठीक है। तीसरा बात ये ध्यान रखना, यहां से जाके 15 मिनट पढ़िएगा और आने से पहले 15 मिनट पढ़िएगा। 3 बातें, खुद का इंटरेस्ट चाहिए, जो आप जानते हैं सब बाहर छोड़ के आइए, आप एकदम नील, जीरो, जीरो से हीरो मैं बनाऊंगा ना भैया, 100% तक मैं ले जाऊंगा ना, गारंटी है। डिटॉल भी 99% का गारंटी देता है, मैं आपको 100% बोल रहा हूं, मैं सिखा के भेजूंगा आपको, बशर्ते आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मेरी बात फॉलो करना है बस, अपना इंटरेस्ट जो आप जानते हैं बाहर छोड़ के आइए। तीसरी बात, 15 मिनट घर जाके पढ़ना है और आने से पहले 15 मिनट पढ़ के आना है, आधा घंटा बस पढ़ना, ज्यादा नहीं, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो 15 मिनट कवर हो पाएगा। घर जाके 15 मिनट पढ़िएगा और अगले दिन आने से पहले 15 मिनट पढ़ के आइएगा। जो इस चीज को फॉलो किया उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इंग्लिश आराम से सीख जाओगे आप, एकदम आसान सा तरीका है। लेकिन जो लापरवाही किया, राधे श्याम सीताराम, जितना पैसा उतना काम, ऐसा ही होगा फिर, याद रखिएगा। स्लाइड चेंज कर दें, लिख लेना इसको आप लोग, ठीक है। चलो तो आप लोग इसको नोट कीजिए, मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, अपन आज क्लास पे वाइंड अप करते हैं। सबको समझ में तो आया ना, कोई दिक्कत किसी को? फर्नीचर तो कॉमन नाउन भी होगा, नहीं होगा? हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं, जाते बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये बताओ ना, अपने देश की जय बोलने में इतना शर्माते का है, जोर से बोलो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, इतना काहे शर्माते हो? पाकिस्तान